चलो लघु गणक में हम लोग देख रहे हैं कहाँ तक हो गया लघु गणक का 26 नंबर हो गया। 27 भी तो बड़ा आसान है, बनाओ 27 नंबर भी बड़ा आसान प्रश्न है, हल करो। 27 बन गया, हाँ बना दिया है, 27 तक हो गया, 27 तक हो गया। अरे 28 नंबर देखो तो 28 नंबर देखो, 28 नंबर log 2 को क्या माना है मालूम है कि log 2 का वैल्यू x रखेंगे और log 3 का वैल्यू कितना, log 3 का वैल्यू y, आगे log 7 का वैल्यू z, इतना रखना है। log 2 का वैल्यू x, log 3 का वैल्यू y और log 7 का वैल्यू z। तो किसको हल करना है, देखो log 4 गुना 63 करने में 3 है, इसको थोड़ा सजाना होगा। अगर देखो गुना में है तो जरूरी क्या में होगा, ये जोड़ लिख सकते हैं, ये ना लिखाएगा गुना m गुना n इतना लिख लिया, ये तो एक रात आसानी से 2 का स्क्वायर। लेकिन एकरा पहले तो एकरा करनी से निकालो ना, 63 के पावर कितना हो गया 1/3, एकरा लिखे है ना। तो अभी तक देखो पावर आगे आ जाएगा तो log 2 एक पावर क्या हो जाएगा 1/3 log 63 है ना। तो ये 2 तो बड़ा, अब इस टूटने वाला नहीं तो log 2 के log 2 ये लिख सकते हैं। लेकिन अब देखो 63 टूट भी सकता है, कैसे टूटेगा, क्योंकि सबका प्रयोग भी होना चाहिए। 2 का तो प्रयोग दिख गया, एगो 3 और 7 का प्रयोग, तो क्या लिख सकते हैं 9 7 63 ना, 63 को 9 गुने 7 लिख सकते हैं, ठीक है 9 7 63 हो गया। अब 2 और log 2 का मान x रखी तो चले है क्या, ये देखो 1/3 गुना है तो दोनों के साथ लिखा था log 1/3 log 9 जोड़ 1/3 log 7, लेकिन एना लिख दिया था log 1 log 9 जोड़ log 7, ऐसा लिखने में कोई परेशानी नहीं ना है कि भाई दोनों के साथ यही चीज है। और फिर अगला लाइन में log 9 को क्या लिखेगा भाई 3 का स्क्वायर, लेकिन log 7 तो ही देते, चलो जेड मान लो है कि ना। अब फिर अगला लाइन में क्या लिखेगा 1/3 3 का स्क्वायर 2 आ गया तो log 3 बच गया, 3 को क्या माना है y, तो log y मान लिया, जेड है ना। तो इतना हो गया, इसी फॉर्म में है कि और हर गुना कर दिया है, गुना कर है ना, तो गुना तो 2x तो बड़ा समझ में आ गया। अब गुना होगा तो क्या 2/3y क्या 1 z/3 है सर, कौन आंसर हो गया बी आंसर। आगे है 29 नंबर। 29 नंबर लिखा हुआ है कि भाई log 360 का मान निकालना है, ऑप्शन है उसी अनुसार ना। तो ऑप्शन में क्या 3 2 5 ऐसा है, तो log को तोड़ेगा तब क्या लिख सकता है तोड़ के, हाँ 4 नामा 36, 4 9 देखो 3 2 के पर तोड़ रहा है तो 4 में भी 2 2 आ रहा है,
4 के 9 में 3, जैसे ऑप्शन देखें 4 भी है, 3 भी है, 5 भी है, अब तो कुछ है नहीं। तो अगर तोड़बो करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 नामा 36 है, 4 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर गुना में 10 या 5 ऐसा ही या 8 दूसरे बदला 8 लिख सकते हैं, 8 नामा 72 अगर ना 8 नामा 72 गुने 5, 4 नामा 36 में 10 से गुना किया, 4 नामा 36 में कैसे गुना किया 10 से, लेकिन 10 का मान कनु 1 है कि नहीं, 10 का मान कनु 1 है कि नहीं ना, तो इसलिए 10 का 5 गुना 2 तो 2 4 में गुना कर दो। इससे फायदा यह हो जाएगा कि अब गुना में तो लिख सकता है log 8 जोड़ log 9 और log 5 गुना, तो अब ये लिख गया log 2 के पावर 3 3 के पावर 2 log 5, अब 3 आगे आ गया तो log 2 आगे आ गया तो log 3 और log 5 हो गया। चलो हल करो। अब हल करेगा तो क्या होगा, सबका वैल्यू रख देगा, इतना ही छोड़ दिया है, वैल्यू है नहीं कि वैल्यू तीस नंबर देखो, 30 नंबर log x आधार में 4 है, फिर log x आधार में 2 है बराबर में 6। अब बोलता है x का मान निकालो, x का मान निकालना तो अगर एक काम रहते आधार अगर बराबर रहता, आधार बराबर रहता ये दोनों गुना हो जाता, लेकिन आधार अलग है, तो हम चाहते हैं आधार बराबर हो, तो कैसे आधार बराबर होगा, तो x ये 2 के पावर 2 के पावर 2 इससे क्या होगा, अगला लाइन क्या हो जाएगा, 1 का पावर 1 1 का पावर n आ जाएगा और log 1 सा 2 हो गया। अब ध्यान दो इन्हें जरूर आ गया 1 के पावर लेकिन आधार जो 2 है मिल गया लेकिन हमको m गुना n, तो ये दोनों को गुना कर प्लस है तो ये दोनों को गुना, लेकिन ये 1/2 कहाँ ले जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि 1/2 आ गया। आमतौर पर क्या होता है, अगर 2 है और log 3 है, आधार में मान लो 200 छुपल है, तो क्या हम लिखते हैं भाई log 3 के पावर 2, इन्हें जो आता है वो पावर ना रहता है, तो हमारा आधार। अब हम ऐसा लिख सकते हैं x के पावर 1/2, जरूर हम इन्हें बटा कर दिए, लेकिन हम चाहेंगे तो सबको उठा के एक पावर हम लिख सकते हैं कि ना, आधार में 2 रहने किया इन्हें log x का 2। अब हमको आधार मिल गया तो इन्हें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इन्हें क्या हो जाएगा गुना। देखो x के पावर 1/2 का अर्थ क्या होता है ये बताओ, रूट हो जाता है ना, लो तो चलो को गुना करवाते हैं, तो 1/2 गुना x है ना, हो गया, ये जरूरी ना रहा होगा, अब बराबर में 6। तो ये बतलाओ ऐसा हिसाब देखा होगा log x आधार में 2 और बराबर में कुछ, तो x का मतलब अब जो एक वैल्यू निकालता है, एक वैल्यू तो ये तो अब क्या होता है n ने रहता है 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 6, एक फॉर्मूला अंतिम फॉर्मूला देखा होगा है ना, log x यहाँ 2 बराबर 5, तो x मतलब x का मान 2 के पावर 5, ये चल जाता है इधर है कि ना। तो यहाँ तो बच गया हमको कितना, x के पावर 3/2, ध्यान दो 1/2 एक पावर 1, 1 आधा 1.5 हो गया, तो पावर जब होने जाता है तो क्या होता है, पावर जब होने जाता है तो उलट जाता है, क्या होता है उलट, तब ना तू देखता है कि रूट x बराबर 5 है, रूट x बराबर 5 है, तो x का मान क्या होता है, तू बोलता है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या करो 1, तो x का मान कितना हो जाता है 25 ना लिखता है, अगर इतना बराबर 5 है तो x का मान क्या 25, क्यों, क्योंकि यह है रूट x मतलब 1/2 है, यह ना
उनने 1/2 ना 2/1 मतलब 25 है सर। तो पावर उलटता है जो, तो यहाँ पावर उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 2/3 का 2। अब क्या हो जाएगा x के पावर 4, तो 4 कितना हो गया 16। बात समझ रहा है कि ना, कि दिमाग में कुछ हुआ? हाँ, आधार बराबर है पावर जोड़ो। अगर आधार एवं घात चैप्टर है तो देखा। हाँ, आधार बराबर तो ऊपर। देखो अगला हिसाब 31 नंबर। निकाल लिया। अगला प्रश्न है कि लोग इतना इतना समांतर श्रेणी में से एक से समांतर श्रेणी जानता है जब जोड़ते हुए कोई श्रृंखला होता है, जैसे कि ना एपी जैसे 2 है 5 है 8 है, तो क्या भाई 3 बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? तो कैसे जानता है कि भाई अगला में से पिछला घटाओ और फिर अगला में से पिछला बराबर, जैसे 5 में से 2 घटाओ और फिर 8 में से 5, तो दोनों तरफ बराबर बराबर होना चाहिए। देख रहा है कि ना, ऐसे भी 3 बढ़ रहा है। यही क्या होता है समांतर श्रेणी। यहाँ भी बोल दिया कि लॉग के रूप में दे लिया, कौन श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में। कौन श्रेणी में दे रहे हैं? समांतर श्रेणी। तो कितना लिख रहे, देखो एक लाइन गलती लिख ले, गलती कॉमा छोड़ दिया है। यह लॉग 3 अलग है, एक पद है, और फिर लॉग 3 के पावर x माइनस 2 दूसरा पद है, और फिर आगे है लॉग 3 के पावर x प्लस 4 ई है। इस तरह है तुमको 3 पद है कि ना, कॉमा देना भूल गया, और तब तुमको बोलना है कि भाई इसको हल करो। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का अर्थ है कि जैसे 5 में से 2 घटाए तो 3 आ गया, फिर 8 में से 5 घटाए तो 3, उसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे और फिर इसमें से दोनों बराबर ना आएगा, तो इसमें से तो लॉग कितना है 3 के पावर x माइनस 2 घटाओ लॉग 3, और फिर क्या इसमें से इसको तो लॉग 3 के पावर x प्लस 4 घटेगा कितना लॉग 3 के पावर x माइनस 2। अब इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। अब इसको लॉग, दोनों लॉग लॉग में है, लॉग लॉग में है तो हल कैसे होगा कि माइनस में, माइनस मतलब क्या होता है भाग में, इसको इतना इतना लिख रहे तो भाग में भी लिख सकते हैं, जैसे लॉग 3 के पावर x एगो पद ना, अब बटा में क्या लिख सकते हैं लॉग 3 ई भाग में, इनमें भी क्या हो जाएगा भाग में हो सकता है लॉग कितना जो कितना, अब बटा में लॉग 3 के पावर x में ना, ये भाग के रूप में हो गया। अब भाग के रूप में हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हल कर दो, क्या कर सकते हल कर दो, तो हल यह कर सकते हैं ये फिर क्या चीज में है भाग में है, जैसे माइनस मतलब क्या हो गया, माइनस मतलब क्या, जैसे यहाँ पर लॉग m माइनस भाग लिख सकते हैं लॉग 3 के पावर x, अब बटा में क्या लिख सकते हैं लॉग 2, लेकिन पहले से लॉग 3 है कि ना, ऐसा लिख सकते हैं कि ना। इन्हें ध्यान दो, ई क्या है जोड़ में है तो जरूर ई गुना में रहा होगा, लॉग 3 के पावर x जोड़ लॉग 4 है ना, तो अब बटा में क्या होगा कि भाग है तो क्या रहा होगा, मतलब घटाव है तो भाग के रूप में क्या लॉग 3 के पावर x और बटा लॉग 2 है ना होगा। अब थोड़ा सा हल करते हैं हम लोग, इन्हें जो है उन्हें तो लिखा भी करेगा, जैसे ई पावर एन है तो एन आ जाएगा x लॉग 3 लॉग 2 गुना लॉग 3, इधर समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान दो एकरो पावर क्या है x, तो x है तो यहाँ ध्यान दो x लिखा है और लॉग 3, यहाँ ध्यान दो पावर एन एन जोड़
एक के लाइन में हल करना सीखो। 4 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर। 4 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर। 4 मतलब है ना 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 log 2। ऐसा लिख सकते हैं 2 log 2 ऐसा, या 4 तक लिख कर छोड़ दो तो 4 से 4 या log 4 लिख दो, या 2 log तो हम कभी भी लिख सकते हैं कि ना। ई बाटा में है, बाटा वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा log 2। इन्हें क्या बच गया, फिर स्क्वायर आता क्या, x log 3 है ना। अब कुछ कटने वाला है तो काटो, कुछ कटने वाला तो क्या, log x log नहीं, अरे सब जोड़ में है कि ना, उस जोड़ में एक मिनट, तो गुना में कहाँ है, ध्यान दो। अब हमको क्या करना होगा, ई कटता हुआ दिखाई दे रहा है log 3 ना, जोड़ है तो यहाँ गुना ना होना चाहिए। एक मिनट, log m प्लस 2 log 2 लिखते रहता कट सर। प्लस में है तो यहाँ गुना था। एक मिनट, यहाँ गुना, देखो गुना का चिन्ह होगा, ये प्लस ना था तो यहाँ गुना, और यहाँ भी क्या होगा, गुना होगा, यहाँ भी क्या होगा, गुना। ध्यान दो, गुना होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब काटना है तो काटेंगे तो कितना कटेगा, यहाँ तो log 3 से log 3 कटेगा, यहाँ log 3 से 3 कटेगा, यहाँ x log 3 से 3 कट जाएगा, है ना। तब क्या बच जाएगा, यहाँ बच गया x बटा में क्या क्या बच गया, देखा दो log 2, इनने क्या बच गया, log 4 बच गया और log 2 बच गया, log 4 log 2। अब तिरछा तिरछी गुना करेगा तो log 4 इन्हें है, log 2 है, और ए भी जाएगा इन्हें तो क्या होगा, log 2 होगा। अब हमको क्या करना होगा कि सब क्या है, गुना में है, सब क्या है, गुना में है, तो गुना में वो क्या जरूर ऐसा रहोगा, जोड़ में रहोगा, गुना के रूप में जोड़ में रहोगा, जोड़ के रूप में कितना, 4 + 2 रहोगा तब ना गुना के रूप में लिखोगे, 4 + 2 तब, तो एक तरह से क्या हो गया, log क्या रहा होगा यहाँ, 8, log 8 रहा होगा। अब 8 का मान हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर log 2 के पावर 3। ऑप्शन इतना ही शुरू कर दे रहे, x बराबर 2 के पावर 3। अब दिमाग लगाने वाला होगा ना।
32 नंबर में दो को वैल्यू दे दिया, ध्यान दो। 32 में लॉग कितना मान दे दिया है, ए का मान दे दिया कितना, पी, और फिर लॉग के मान बी का मान दे दिया, क्या दे दिया है, क्यू। अब तब के किसको हल करने के बोला है, लॉग ए के पावर पी इंटू बी के पावर क्यू, किसको हल करना है। तो देखो गुना में है, ये दोनों क्या है गुना में, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या चीज में, प्लस में। लॉग ऐसा लिखने में कोई परेशानी है, आधार में जो है वो तरीका लिखेगा। अब पावर जो है स्क्वायर है वो आगे लिख सकते हैं, पावर जो जैसे p है यहाँ, तो p इधर और लॉग a, यहाँ जो पावर है q इधर लॉग b। अब बतलाओ एकर लॉग a का मान कितना मान ले है, p, इन्हें p है क्या, इतना बराबर p, तो p गुना p और जोड़ लॉग b का मान कितना q, इन्हें q है क्या, इन्हें भी q, क्या हो गया p गुना p, p स्क्वायर q गुना p स्क्वायर जोड़ q स्क्वायर, p स्क्वायर जोड़ q स्क्वायर। लॉग a का मान p के रूप में दे दिया है, लॉग b का मान q के रूप में, तब पूछ रहा है क्या हल होगा। आंसर हो गया कितना, p स्क्वायर जोड़ q स्क्वायर। बात समझ गया कि ना। 33 नंबर देखो, 33 तो आसान है, बना सकता है 33 ऐसा बनाएंगे। तैतीस नंबर क्या दे है, लॉग 16 का मान आधार में 2 है, तो बड़ा आसान है ना रे। तो क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 के पावर 4, 2 है कि ना, आधार में जोड़ा तो है ना, फिर अगला लाइन में 4 इन्हें आ जाएगा, तब लॉग 4 गुना 1 और कितना आंसर, 4 आंसर। कितना आंसर हो गया, 4 आंसर हो गया। लॉग 16 का मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या निकाल दिए, 4 आंसर निकाल दिए। फिर 34 नंबर भी आसान है, 33 के बाद 34 भी, 34 में भी क्या है, लॉग ऊपर साथ है, आधार में 343, कोई टेंशन नहीं है हमको, बराबर ऊपर 7 रहने हो, नीचा 343, 7 के पावर क्या है, 3। नियम तो जानवे करता है, एक का पावर पूछना तो 1, एक पावर 3, तो कितना लॉग 7 7, एक का मान तो 1 हो गया, 1/3 में 1 से गुना किया कितना आ गया, 1/3, 1/3 में 1 से गुना किया कितना आ गया, 1/3 ना समझा बात। अच्छा, 1 का पावर 3 है, 1 का पावर 1 है, तो 1 का पावर ऊपर है, 1 का पावर नीचे ना दिखाता है। पैंतीस नंबर देखो, पैंतीस नंबर प्रश्न है, लॉग आधार में 5 है, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, 125 गुना में 625 है, अब बटा में क्या है 25 है कि ना। तो इतना लंबा चौड़ा ऊपर गुना में लिखल है, तब देखो गुना मतलब जोड़ है, अब बटा मतलब भाग, तो 3 गो स्टेप हो जाएगा। 3 गो स्टेप क्या कि भाई एक का वैल्यू निकालो, एक का वैल्यू निकालो और एक का वैल्यू निकालो, काट देंगे तो ना होगा। हाँ काट भी सकता है, बहुत बात अच्छा क्या मतलब है, 25 बहुत बढ़िया, 25 में ऐसा बात। अब क्या हो गया, अब अगर आधार में 5 है तो बतलाओ दोनों मिलाकर, दोनों क्या है, 5 के पावर क्या है, 5 के पावर 5, 25 625, 5 के पावर 4 तो ये है,
एने 5 तो 5 के पावर 5 तो अगला लाइन में वो भी पावर है नहीं तो 5 5 के वैल्यू क्या हो गया 5 गुने 1 बराबर 5। छत्तीस नंबर देखो 36 नंबर बन जाना चाहिए बनाओ तो सब रिपीट कर हाँ सब रिपीट क्वेश्चन बहुत बढ़िया तो बनाओ रिपीट क्वेश्चन है तो बनना चाहिए लॉग आधार में रूट 2 है अब बस बनाओ रिपीट क्वेश्चन हो रहा है रिपीट में भी उतारना ही चाह रहे हैं तब तो बड़ा टेंशन है रिपीट में तो और मन करता है और अच्छा से उतारे भाई कैसे बनती है हार आ गया रूट 2 बड़ा कैसे चलो हल करो कितना आएगा मैंने कि आधार को बराबर करना है ना आधार बराबर करना है तो रूट 2 अब रूट 2 के पावर क्या है क्योंकि अगर 2 के पावर रहता तो 5 है रूट 2 है तो 5 गुना 10 ना 2 गुना 10 एने आ गया लॉग रूट 2 10 गुने 1 और कितना हो गया 10 आगे 37 नंबर देखो 37 नंबर हम लोग हल करेंगे log x माइनस 5 log 3 बराबर -2 तो इसको हम लोग हल करेंगे तो एक स्टेप तो हो गया log x हो गया और क्या log 3 के पावर तो 5 इतना तक रहता हम लोग को आता है ना उसके बाद हम लोग देखेंगे कि माइनस लगा हुआ जरूर क्या रहा होगा भाग में ना माइनस लगा रहा होगा तो जरूर क्या रहा होगा x बटा में 3 के पावर 5 है ना अब क्या करेंगे कि -2 अब x का मान निकला है ना x का मान इतना आ गया एगो बात बताओ 2 मान कितना आता है ऐसे 2 मान लाना तो log कितना 100 या 10 के पावर 2 भी लिख सकते हैं आधार नंबर है ना इनने 2 लिख दी तो हो गया 2 अब -2 लाना है ध्यान दो इतना बराबर 2 क्या इतना बराबर क्या हो गया अगर इतना है तो 2 लेकिन हमको लाना है क्या चीज -2 लाना है तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें माइनस लगा दो अगर 2 लाना है तो यहाँ प्लस रहने दो अब -2 लाना है तो क्या कर दो ए ना अब ना यहाँ -2 में 1 से गुना किया तो अब इसको क्योंकि log से log हमको कटवाना होगा तो log क्या लिख सकते हैं -2 कितना मान जो 2 है वही ना 2 अब ध्यान दो दोनों बराबर हो गया अब लेकिन log अभी भी कट नहीं रहा क्योंकि बीच में log चल गया
अगला लाइन में क्या हो सकता है? 10 के पावर -2। अब लॉग कटेगा, देखो एक आधार में कुछ ना तो 10 छिपल रहता है, तो जब 10 छिपल रहता है, अब ना लॉग से लॉग कट गया, लॉग से लॉग कट गया, तो क्या बच गया? लॉग से लॉग कटा तो क्या बचा? x बटा में 3 से पावर, यहाँ क्या बच गया? 10 के पावर -2, प्लस में लाना है तो 10 के पावर 2, ऐसे तो x बटा 3 के पावर 5 बटा क्या? 3 3 9 3 27, 243, 1 बटा में 100, तो x का मान क्या होगा? भाग हो ना, 243 में 100 ना समझा कि ना? बोरिंग लगता है? क्या अच्छा लगता है? लैंग्वेज वाला लैंग्वेज वाला है ना, ये सब बना लेगा तब हम लोग हद में रख कर बात करते हैं किसी से, नहीं जानकारी पर तो हम लोग तोड़ देवो फोड़ देवो, आ रहा होगा नोच देवई फाड़ देवई चीज देवई, पढ़ लेगा तब जाकर तू शांति से बात करेगा, किसी से अलबलाएगा नहीं, क्योंकि तू देख लिया कि पढ़ाई ये सब है। जब तक पढ़ाई न रहता है तो तुमको लगता है कुछ हम कर लेंगे, हाँ फिर आएगा तो सब चीज जब 2 बार 3 बार उतार लेगा तुमको आ जाएगा सब चीज। इसलिए समझे ना? चलो।